सुमध्याह्न मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं आप सभी की हिंदी मैम अनिमा मैम बोल रही हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष व्याकरण पाठ्य पुस्तक से पाठ लिंग लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। आज मैं आप लोगों को लिंग पाठ पढ़ाऊंगी। लिंग जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है जेंडर। तो चलिए मैं आप लोगों को परिभाषा, उसके तहत कितने भेद होते हैं, कैसे हम लिंग की पहचान करेंगे, सबको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं प्रश्न पूछती हूँ कुछ उदाहरण दे करके, जैसे चाचा जी पत्र लिख रहे हैं, या लड़का खेल रहा है, या फिर चाची जी पत्र लिख रही है, लड़की खेल रही है। तो यहाँ पर चाचा जी, लड़का, चाची जी और लड़की, यह जो शब्द है, यह इनमें कौन से लिंग हम कैसे पहचानेंगे? तो लिंग कहने से हमारे दिमाग में कौन सी बातें चलती है? जेंडर, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, है ना बच्चों? यही चीज है ना, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो आइए सबसे पहले हम परिभाषा को देखते हैं कि शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। पुनः मैं दोहराती हूँ, लिंग किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से हम यह पता कर सके कि वह पुरुष है या स्त्री है, जाति का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को लिंग कहते हैं। तो यह था हमारा परिभाषा। अब आइए लिंग के भेद। तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है? ठीक है, अब नंबर 1 पे आते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द क्या है? जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराए उसे कहते हैं पुल्लिंग। ठीक है, और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए, जैसे लड़की, माता, चूहिया, मोरनी। पुल्लिंग में क्या है? पुरुष जाति का बोध कराए, जैसे चूहा, मोर, घोड़ा, लड़का, बालक इत्यादि। स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध कराता है, जैसे लड़की, माता, चूहिया, मोरनी, शेरनी इत्यादि वगैरह वगैरह। तो हम क्या जाने, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब कुछ बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। हिंदी भाषा में लिंग का क्या अर्थ है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचानने का साधन। लिंग से ही हम पता कर सकते हैं कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। अब लिंग की पहचान किस प्रकार से जाए? तो हम पहले ही बता दिए, हिंदी में 2 तरह के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध हो। अब पुल्लिंग की पहचान किस प्रकार हम करेंगे? तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके तहत हम पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे अकारांत वाले शब्द होते हैं, जिस शब्द के अंत में अ आए, ऐसे शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे तन, मन, वन, ठीक है, जंगल, घर, ये सारे शब्द पुल्लिंग के शब्द होते हैं। जैसे आओ है ना, चढ़ाओ, बहाव इत्यादि, पहनावा, बुलावा, बुढ़ापा, यौवन, लेन देन, इस प्रकार के शब्द पुल्लिंग शब्द आते हैं। इसके अलावा पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, ग्रहों, रत्नों, पेड़ों, अनाजों, धातुओं, पदार्थों, समुद्रों, द्वीपों, देश, फलों, महीनों इत्यादि के नाम जो पुल्लिंग के शब्द होते हैं। लेकिन उस पुल्लिंग में भी कुछ कुछ अपवाद होते हैं, कुछ अपवाद जैसे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे अगर हम मान लो एग्जाम्पल्स लेते हैं ग्रहों में के नाम, तो ग्रह में क्या होता है? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, केतु इत्यादि। लेकिन पृथ्वी अपवाद में है।
पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार पेड़ के नामों में हम देख सकते हैं बरगद, पीपल यह पुल्लिंग है, लेकिन इमली, जामुन यह जो है शब्द स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार धातुओं में सोना, तांबा, लोहा, पन्ना, लेकिन चांदी स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार फल में आम, केला, अनार, लेकिन अपवाद में लीची, नाशपाती स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार शरीर के भी कुछ अंग है, जैसे सिर, मस्तक, कान, मुंह, हाथ, पैर, अंगूठा, घुटना इत्यादि ये शब्द जो है पुल्लिंग के शब्द हैं। तो यह था पुल्लिंग। अब आप पुल्लिंग पहचानने की विधि बता दी है आपको, जिससे पुरुष जाति का बोध हो, वह पुल्लिंग है। अब आ जाते हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के स्त्री जाति का बोध कराए, ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे लड़की, माता, चूहिया, मोरनी, दादी, तस्वीर इत्यादि। अब तो हम तो जान लिए परिभाषा, उसके भेद, उसके भेदों के कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, पहचानने की भी विधि में कुछ एग्जाम्पल्स दी, जैसे ग्रहों के नाम, समुद्रों के नाम, देशों के नाम, इस प्रकार यह पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग पहचानने की कौन कौन सी विधि है, स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे? जैसे संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं ना, दया, कृपा, अहिंसा, परीक्षा, यह हमेशा स्त्रीलिंग के ही शब्द होते हैं। उकारांत जैसे ऊ वाला, मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, ये सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं, लेकिन साधु, गुरु या अपवाद में है, यह पुल्लिंग होते हैं। अब भाषाओं के नाम, जैसे हिंदी भाषा, हिंदी बोली जाती है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, जापानी इत्यादि ये सारी भाषाएं स्त्रीलिंग के शब्द हैं। इकारांत जो है बड़ी ई की मात्रा वाले, जैसे रोटी, नदी, चिट्ठी, रोशनी, यह सारे शब्द जो है हमेशा स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। शरीर के कुछ अंग, जैसे शरीर के कुछ अंग में मैंने बताया पुल्लिंग भी होते हैं, तो उसी तरह शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ढोड़ी, भौं, पलक, मूछ, नाक, जीभ, टांग, जांग इत्यादि, यह हमेशा स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। बोलियों के नाम, जैसे भाषा में बताई मैं, उस प्रकार बोलियों में है कश्मीरी, खड़ी बोली, हरियाणवी, यह सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रत्यय वाले शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे आवट प्रत्यय से हम सजावट, गिरावट, बुनावट, थकावट, हमेशा स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। इया, बढ़िया, घटिया, चूहिया, बंदरिया, हमेशा स्त्रीलिंग के शब्द। ता प्रत्यय से मित्रता, पशुता, शत्रुता, सरलता, हमेशा स्त्रीलिंग के शब्द। आई, बड़ी, चढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, सिलाई, सभी शब्द स्त्रीलिंग के शब्द। आहट, कड़वाहट, चिल्लाहट, मुस्कुराहट, हमेशा स्त्रीलिंग के शब्द हैं। इस प्रकार कुछ नदियों के नाम, झीलों के नाम जो है हमेशा स्त्रीलिंग, जैसे नदी में है गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इत्यादि, हमेशा स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अब इकारांत वाले शब्द, जैसे बड़ी की मैंने बताया, उसी तरह छोटी ई वाले शब्द, जैसे अग्नि, शशि, जाति, भक्ति, हमेशा जो है यह स्त्रीलिंग के शब्द है। लेकिन कवि, क व में छोटी ई की मात्रा वाला, लेकिन यह अपवाद में है। कवि, मुनि, रवि, शशि, गिरि, यह पुल्लिंग शब्द है। तो इस प्रकार मैं बच्चों आप लोगों को बताई पुल्लिंग की परिभाषा, उदाहरण, स्त्रीलिंग की परिभाषा, उदाहरण, पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे, किस प्रकार कौन कौन से शब्द हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, और स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। ठीक है। अब मैं बच्चों आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार पुल्लिंग शब्द से हमेशा स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, यहाँ 2 मैं सॉल्व की हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको भी समझ में आ जाए, आसानी हो समझने में, और आप भी बड़े ही आसानी से पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग कर सकते हैं, स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ प्रिय शब्द,
प्रिय पुल्लिंग शब्द है, हम कैसे परिवर्तन करेंगे स्त्रीलिंग में? प्रिय, प्रिया। उसके बाद है दास, कैसे करेंगे? दासी। तीसरा है गायक, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग में कैसे करेंगे? गायिका, गायिका। बोलो तो बच्चों, श्रीमान है, क्या करेंगे? स्त्रीलिंग श्रीमती करेंगे। आ रहा समझ में? वर, उसका स्त्रीलिंग क्या करेंगे? वर का क्या होगा? वधू। उसी तरह घोड़ा, घोड़ा का क्या होगा? घोड़ी। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा सारा पुल्लिंग शब्द है और उसको हम कन्वर्ट किए स्त्रीलिंग शब्द में। तो अगर स्त्रीलिंग शब्द दिया रहे, अगर हमें बोले इसका पुल्लिंग कीजिए, लिंग निर्णय कीजिए, प्रिया, प्रिय, दासी, दास, गायिका, गायक, श्रीमती, श्रीमान, वधू, वर, घोड़ी, घोड़ा। अगर यह दिया रहे हमें ऐसे करना होगा, अगर यह दिया रहे हमें ऐसे करना होगा। अब मैं किताब से आपको कुछ कुछ उदाहरण पढ़कर समझा रही हूँ, पढ़ते जाऊंगी, आपको अवश्य समझ में आएगा। जैसे बकरा, क्या होगा स्त्रीलिंग? बकरी। लड़का, लड़की। बूढ़ा, बुढ़िया। अध्यापक, अध्यापिका। याचक, याचिका। नायक, नायिका। नौकर, नौकरानी। जेठ, जेठानी। बुद्धिमान, बुद्धिमती। भगवान, भगवती। महान, महती। गुणवान, गुणवती। शेर, शेरनी। उसी तरह मोर, मोरनी। जाट, जाटनी। तपस्वी, तपस्विनी। भाई, बहन। पिता, स्त्रीलिंग माता। नर, मादा। कवि, कवियत्री। ससुर, सास। बैल, गाय। तो मैं बच्चों आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दी, किस प्रकार पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन रहे हैं, स्त्रीलिंग से हम पुल्लिंग बन रहे हैं। अक्सर परीक्षाओं में दिया जाता है कि लिंग निर्णय कीजिए या लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग निर्णय का अर्थ होता है कि अगर एक शब्द दिया हुआ तो यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसका निर्णय करना। और परिवर्तन करने को दिया रहे तो पुल्लिंग शब्द रहने से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे और स्त्रीलिंग शब्द दिया रहने से पुल्लिंग में परिवर्तित करेंगे। हमेशा ध्यान देना कि हमें लिंग निर्णय करने के लिए कहा गया है या लिंग परिवर्तन करने के लिए किया गया। निर्णय में हम हमेशा देखते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, परिवर्तन में हम उसके रूप को बदलते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। तो मुझे उम्मीद है बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को लिंग पाठ, जो कि संज्ञा के विकारक तत्व है, लिंग जो है संज्ञा के विकारक तत्व है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा आप अपने व्याकरण पाठ्य पुस्तक से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द कंठस्थ करें। मुझे उम्मीद है आपको अवश्य समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।